अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग पोस्ट। एक दफ़ा फिर 30th पाकिस्तान एचईएसआर एक्सपो सेंटर लाहौर से आपसे मुखातिब हैं। क्रिएशन कॉर्पोरेशन के स्टॉल पे इमरान असलम साहब के साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच इमरान साहब। जी थैंक यू सो मच जीशान सर, साहब। अभी तक का 3 दिन का आज थर्ड लास्ट डे है और मेरा ख्याल है बड़ी रौनक भी रही है। हम देख रहे थे आप लोगों के स्टॉल्स के ऊपर, कैसी पार्टिसिपेशन रही लोगों की? नहीं माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रहा और बड़ा अच्छा फुटफॉल रहा। और हमारे जो दोनों बूथ्स हैं जो कि स्मार्ट क्लाइमेट का है और क्रिएशन कॉर्पोरेशन का, माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा। इट वाज गुड एग्जिबिटिंग हियर। अच्छी मेरा ख्याल है कुछ बाकी लोगों की निस्बत अगर मैं गलत नहीं ऑब्जर्व किया तो आप लोगों की नेटवर्किंग कुछ ज़्यादा बेहतर चल रही थी स्टॉल्स पे। जी शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग लाइक इट्स जस्ट अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह के शुक्र है अल्लाह का, सब लोगों के साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं और इसीलिए बस काफ़ी रश भी रहा, काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई। और बेनिफिट भी इस एग्जीबिशन का यही है कि इट्स अ नेटवर्किंग इवेंट, सब लोगों से मुलाकात हो जाती है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, वो सब के सब आते हैं, विजिट करते हैं। तो अंडर वन रूफ यू गेट टू सी एवरीवन। दिस इज द होल पर्पस ऑफ दिस एग्जीबिशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज गुड टू मीट एवरीवन हियर। आपको इमरान साहब, हमने हमेशा देखा है कि क्रिएशन कॉर्पोरेशन ने और अब तो सीसी ग्रुप माशाल्लाह, तो आप लोगों ने हमेशा बड़ी पाकिस्तान से की एनवायरनमेंट से जो कंड्यूसिव प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस की। तो पिछले कुछ अर्से में कुछ नई प्रोडक्ट्स भी आपने इस सिलसिले में कोई ऐड ऑन की? देखिए हमारा जो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त वो है इन्वायरमेंटल, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग है और उसके ऊपर पाकिस्तान इज़ द वर्स्ट हिट कंट्री। ऑल्दो कि हमारा जो इसमें पार्टिसिपेशन है वो कुछ पे नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर द वर्स्ट हिट कंट्री। इसलिए इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम कि हम वो चीज़ें यूज़ करें जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। हनीवेल इज़ द पायनियर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। आपको पता है कि रेफ्रिजरेंट्स के अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दे आर डेवलपिंग। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम हनीवेल के प्लेटफॉर्म से जो HFOs हैं विच आर द लेटेस्ट रेफ्रिजरेंट्स, वो हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। हमने 2-3 प्रोजेक्ट्स अभी किए भी हैं जिसमें हमने 1234ZE और 1233ZD सप्लाई की है। ये HFO है और इसमें जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को करता है, दैट इज़ नियर टू ज़ीरो। सो यू कैन अंडरस्टैंड, जो कि पहले 1300, 1400, इवन 2000 से भी ऊपर है, तो इन रेफ्रिजरेंट्स में इट इज़ क्लोज टू ज़ीरो। तो नो इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल वार्मिंग। तो ये रेफ्रिजरेंट्स हमने लॉन्च किए हैं, रिजल्ट्स हैव बीन फेनोमिनल। इसके अलावा हमने जो हैंगिंग सपोर्ट में इनका लॉन्च किया है, इंसुलेशंस में थर्मो ब्रेक लॉन्च की है, म्यूलर यू ऑलरेडी नो, कजाल्स है और भी इस तरह की ढेर सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि, और ये चूँकि सब इंटरनेशनल कंपनी है तो इन सब का फोकस जो है वो एनर्जी एफिशिएंसी और ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट के ऊपर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्रिंगिंग इन ऑल दीज थिंग्स और रिजल्ट्स हैज बीन फेनोमिनल। वेरी गुड। अच्छा, टाइम टू टाइम पिछले 1 साल से लेके जब आप दोबारा आपसे 1 साल के बाद बात हो रही है, तो एक तो ये कमेंट करें कि क्या क्रिएशन का जो मार्केट शेयर है वो भी ज़ाहिर है कि ये जिस तरह की आप लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, नई प्रोडक्ट्स की इंगेजमेंट और फिर एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की इंगेजमेंट, तो मार्केट शेयर आप लोगों का बेहतर होता जा रहा है। एक तो ज़िशान भाई देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि मैं 1 साल आपका मार्केट शेयर बढ़ गया, अगले साल ड्रॉप हो गया, आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग। तो एक सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए, सस्टेनेबल बिजनेस होना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ के ऊपर ना सिर्फ हम जो है मैं बिलीव करता हूँ, बल्कि हमारे प्रोसेसेस भी हम ऐसे अलाइन करते हैं कि सस्टेनेबल ग्रोथ रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरी ईयर वी आर ग्रोइंग। इस साल तो माशाल्लाह वी हैव हमारी जो ग्रोथ है दैट इज़ इन डबल डिजिट, नॉट ओनली इन क्रिएशन कॉर्पोरेशन लेकिन स्मार्ट क्लाइमेट के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। पिछले साल के निस्बत बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत कंडीसिव रहा, बहुत अच्छा रहा एंड वी गॉट आवर शेयर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आने वाले वक्तों में कैसे देख रहे हैं आप इमरान भाई, यानी जो एचवेक इंडस्ट्री के अंदर भी एंड ओवरऑल एक इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर भी आप देख रहे हैं पाकिस्तान की सिचुएशंस को कुछ नीचे जाते हुए या बेहतर होते हुए? देखिए शान भाई, आपको बताया मैं हमेशा से आई एम ऑलवेज बीन एन ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, अबाउट पाकिस्तान। बहुत कुछ होने वाला है इस मुल्क के अंदर। अभी पिछले कई सालों से यू कैन अंडरस्टैंड कि एक पूरी दुनिया में एक एनवायरनमेंट बना हुआ था कि जी हम शायद बैंकरप्सी फाइल करने जा रहे हैं,
हमारे पास फंड्स नहीं है, डॉलर की शॉर्टेज है, आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, कि जी हम कशकोल लेके फिर रहे हैं और व्हाटएवर। अब उन चीज़ों की वजह से एक जनरल कंसेप्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड एक क्रिएट हो गया था और हम लोग भी बहुत लो फील कर रहे थे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है जो कि मई के अंदर एक वाकया हमारे दुश्मन ने किया कि उसने हमारे ऊपर हमला किया, बहुत बड़ी गलती की और हमारे लिए बड़ा एहसान किया उसने हम पर ही हमला करके, कि जो हमने उसे जवाब दिया 3 दिन के बाद, वो पूरी दुनिया में हमारी एक धाक बैठ गई है कि यार दे आर स्टिल इन टेक, ये लोग आज भी कायम दायम हैं। और ये जो बातें हैं कि जी ये कशकोल लेके फिर रहे हैं और ये सब, इट्स जस्ट दोज पीपल हु आर सेइंग इट, दे आर लिविंग इन फूल्स हेवन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये प्रूव किया पूरी दुनिया को कि हम आज भी अपनी जगह पे इंटैक्ट है और इसका इम्पैक्ट बहुत बहुत ज़बरदस्त है। आप ये रखें कि हमारे जो क्लोजेस्ट एलाए हैं जिनके साथ हमारी बातचीत होती है, दे आर टेकिंग पाकिस्तान मोर सीरियसली, अमेरिका इज़ टेकिंग पाकिस्तान सीरियसली। अभी हमारे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है या फील्ड मार्शल साहब है, ही वॉज देयर, यूएस भी गए हुए थे। वाई? बिकॉज दे कैन सी नाउ कि पाकिस्तान होल्ड्स अ पोजिशन इंटरनेशनली। हम कोई फ़लस्तीन नहीं है या लेबनान नहीं है कि कोई भी बंदा आएगा हम पे अटैक करेगा और चला जाएगा। लोग समझ रहे थे कि शायद ऐसा हो, शायद वो हमसाया मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये समझ रहे होंगे, लेकिन जो हमने उन्हें थप्पड़ रसीद किया है इसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी भी है और देखी भी है। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है? देखिए ये तो एक पॉलिटिकल चीज़ है, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा है और इसका एक बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। आपने देखा होगा कि हमारी नेशन के अंदर एक एनर्जी आ गई है। वी आर मोर कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट नाउ, वी आर मोर कॉन्फिडेंट और हमारी इकोनॉमी हैज स्टार्टेड मूविंग। तो मैं ये समझता हूँ इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये जो वाकया हुआ है इसने हमारी इकोनॉमी को, हमारी साइकोलॉजिकल जो इसका इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है और देयर विल बी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज। तो जो चीज़ें हमारे बैक ऑफ द माइंड थी अब तो हमें नजर आ रही है। तो इंशाल्लाह आई एम वेरी मच होपफुल, वी आर हैविंग अ वेरी ब्राइट फ्यूचर और पाकिस्तान फ्यूचर बिलोंग्स टू पाकिस्तान इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपसे हमेशा की तरह इस दफ़ा भी बात करके बहुत अच्छा लगा। और ये जो आपने पॉइंट रेस किया है ये वाक़यातन एक नोटेबल पॉइंट है कि इसमें बहुत सारी एक अपॉर्चुनिटी अब हमारे लिए क्रिएट हुई है और अब हम उसको, मेरा ख्याल है सारे लोग तैयार बैठे हुए हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए भी और बेहतर करने के लिए। थैंक यू सो मच ईशान भाई, थैंक यू सो मच। इमरान असलम साहब थे हमारे साथ क्रिस्टन ग्रुप से। अगले इंटरव्यू तक इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, हाफिज़।